अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन जो है वो रीड आउट करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर इंग्लिश बुक और लेसन नंबर जो है वो 6 द रिवार्ड इनाम। टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। व्हाट वाज द सब्जेक्ट डिस्कस एट द क्लब। क्लब में कौन से मौजू पर बहस की गई। वन डे एक दिन द सब्जेक्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड डिटर्मिनेशन वाज डिस्कस एट द क्लब। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है मुसम्मम इरादा और मौके के ऊपर बहस की गई। सम पीपल कुछ लोग सेड कहा दैट अपॉर्चुनिटी मौके व नेसेसरी ज़रूरी हैं फॉर सक्सेस कामयाबी के लिए। और सम अदर दूसरों ने कहा दैट डिटर्मिनेशन इरादे वाज नेसेसरी ज़रूरी है फॉर सक्सेस कामयाबी के लिए। डिड टर्बट थिंक ऑफ जॉर्कन आर्गूमेंट। टर्बट जो है वो जॉर्कन की दिल के बारे में क्या सोचा। टर्बट डिसएग्री था विद जॉर्कन के साथ, यानी कि नामुतफक था। डिसएग्री का मतलब जॉर्कन बिलीव करता था दैट ओनली टर्मिनेशन इरादा वार नेसेसरी ज़रूरी है फॉर सक्सेस कामयाबी के लिए इन लाइफ ज़िंदगी में। बट जो टर्बट हेल्ड द ओपिनियन दैट अपॉर्चुनिटी के मौके, उसकी राय ये थी कि मौके वाज मोर इम्पोर्टेंट अहम है दैन टर्मिनेशन इरादे से फॉर सक्सेस कामयाबी के लिए। हाउ डिड जॉर्कन कन्वेज दैट अ मैन कैन बिकम अ स्केटिंग चैम्पियन ऑफ द सहारा। जॉर्कन ने किस तरह से कायल किया कि एक आदमी सहारा का स्केटिंग चैम्पियन बन सकता है। जॉर्कन कन्वेंस कायल किया दैट ए मैन आदमी कुड बिकम ए स्केटिंग चैम्पियन बन सकता है इफ़ ही गिव ऑल हिज टाइम टू इट, अगर वो अपना सारा वक्त दे इसे। ही शुड मेक द मनी फर्स्ट, उसे जो है वो पहले रकम जमा करनी चाहिए। देन ही शुड बिल्ड अ स्केटिंग रिंग इन द सहारा एंड ऑर्गेनाइज आ कंपटीशन देयर। फिर सहारा में स्केटिंग रिंग बनाना चाहिए, वहाँ मुकाबले का इंतज़ाम करना चाहिए। हाउ डिड गॉर्जियस परसुएड कायल किया पीपल लोगों को टू मेक हिज कंट्री स्ट्रॉन्ग, के अपने मुल्क को बनाए मजबूत। गॉर्जियस ने परसुएडेड कायल किया इस पीपल लोगों को टू मेक हिज कंट्री, मुल्क को बनाए एक जो है वो मजबूत। द पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबेट इट वुड राइज द ग्लोरी ऑफ देयर कंट्री, इससे मुल्क को जो है वो इज्जत मिलेगी एंड इट्स थ्रोन तख्ते को। ही इज़ परफेक्ट फिजिकल, इसकी जो है वो मुकम्मल जो है वो जिस्मानी फिटनेस सेहत वुड इंस्पायर द यूथ एंड द सोल्जर, मुतासर करेगी जो है वो सिपाहियों को और जो है वो फौजियों को। व्हाट वाज द व्यू पॉइंट ऑफ द पेरेंट ऑफ गॉर्जियस, के जो है वो क्या नुक्ता नज़र था गॉर्जियस के वालिदैन का। गॉर्जियस पेरेंट हेल्ड द ओपिनियन दैट डिटर्मिनेशन इरादा इज़ द मेन फैक्टर, मेन आंसर है ऑफ फॉर सक्सेस कामयाबी के लिए। अपॉर्चुनिटी मौके इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, अहम है फॉर सक्सेस कामयाबी के लिए। बट इफ़ ए मैन, अगर एक इंसान इरादा करता है टू डू समथिंग, कुछ करने का, ही हिमसेल्फ क्रिएट्स, तो वो पैदा करता है मौके। व्हाट वार द अरेंजमेंट मेड फॉर द फंक्शन ऑफ इनॉग्रेशन, मनसब पर तकरीरी की तकरीब के लिए क्या इंतजाम किए गए थे। द कोर्ट वाज डेकोरेटेड ब्यूटीफुली, कोर्ट को सजाया गया बड़े खूबसूरत तरीके के साथ। एंड द मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली, और शाही ख़ानदान के जो अफराद वर सीटेड बैठे हुए थे एट अ हाई प्लेटफॉर्म, एक जो आला चबूतरे के ऊपर। हाई स्विंग्स वर हंग फ्रॉम द सेलिंग विद गिल्डेड रॉब्स एंड रो ऑफ नीड हर्डल्स वाज अरेंजिंग ऑन द पॉलिश फ्लोर। बुलंद झूले चमकदार रस्सों के साथ छत से लटकाए गए थे और चमकदार फर्श पर साफ सुथरी रुकावटों में एक की एक कतार तरतीब दी गई थी। ग्रेट कर्टन्स ऑफ रेड एंड गोल्डन वर आल्सो हंग, यानी कि सुर्ख और सुनहरी बड़े बड़े पर्दे भी लटकाए गए थे। डिस्क्राइब द सीन ऑफ इनॉग्रेशन, राइट 5 सेंटेंस, मनसब तकरीर की मंजिल बयान करें 5 जुमलों के अंदर। ठीक है, मनसब का। द ग्रेट थ्रोन रूम वाज टर्न इनटू अ ग्रेट जिम्नेजियम, अजीम तख्त वाले कमरे को एक अजीम जिम्नेजियम में तब्दील कर दिया गया। रॉयल फैमिली वाज सीटेड एट द हाई प्लेटफॉर्म, जो शाही खानदान को बुलंद चबूतरे पर बिठा दिया गया। लाइट ग्लिटर्ड एवरीवेयर एंड द बैंड प्लेयर सॉफ्टली एंड स्विंग्स वार हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग, हर तरफ रोशनियाँ जल रही थी और धीमे धीमे बैंड बजने लगा और झूले भी जो है वो छत से लटक रहे थे। गॉर्जियस अपीयर्ड ऑन द सीन एंड ऑल द पीपल रिसीव हिम विद जेंटल, गॉर्जियस मंजर पर नमूदार हुआ, लोगों ने तालियां बजाकर इसका इस्तकबाल किया। व्हाट वर द फीलिंग ऑफ
गॉर्जियस ऑन द ओकेशन, इस मौका पर गॉर्जियस के क्या एहसासात थे। ऑन द ओकेशन गॉर्जियस वॉक स्लो, आसा चला, विद द हेल्प ऑफ आ गिल्डेड स्टिक, एक यानी कि सुनहरी छड़ी के साथ आसा आसा चलता गया। ही वाज फीलिंग अ लिटिल सैड बिकॉज ही हैड ग्रोन ओल्ड एंड ही कुड शो नो परफॉर्मेंस ऑन द ओकेशन। वो कुछ अफसरदा था क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था और इस मौका पर कोई कारकर्दगी नहीं दिखा सकता था। डिड गॉर्जियस यूज़ एनी शॉर्टकट टू अचीव हिज एम्बिशन, क्या गॉर्जियस ने अपना मकसद हासिल करने के लिए कोई आसान रास्ता अपनाया। गॉर्जियस डिड नॉट यूज़ एनी शॉर्ट, कोई इस्तेमाल ना किया जो है वो शॉर्टकट, टू अचीव हिज एम्बिशन, अपना मकसद हासिल करने के लिए। ही स्ट्रगल हार्ड, इसने सख्त मेहनत की, टू रीच हिज गोल, अपने मकसद पर पहुँचने के लिए। ही शुड ग्रेट पेशेंस, सब्र दिखाया, एंड डिटर्मिनेशन, इरादा, एंड गोट हिज एम आफ्टर 60 ईयर, और 60 साल बाद अपना मकसद हासिल कर लिया। हाउ लॉन्ग हैड गॉर्जियस टू स्टिक टू गेट हिज एम्बिशन अचीव, गॉर्जियस को अपना मकसद एन हासिल करने के लिए कितना अरसा साबित रहना पड़ा। गॉर्जियस हैड टू स्टिक टू गेट हिज एम्बिशन फॉर मोर देन 60 ईयर, उसे जो है वो रहना पड़ा साबित कदम। ये तो थे बेटा जो है वो आज के क्वेश्चन जो मैंने आपको कंप्लीट रीड आउट करवा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।